जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ग 10th का जो है त्रिकोणमिति। अब जो है साइंस का जो है आधा चैप्टर दे चुके हैं। अब मैथ का जो है त्रिकोणमिति से स्टार्ट होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही आपको मतलब जो है 25 से 30 नंबर का आ जाते हैं, 30 से भी बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद हर एक चैप्टर बाय चैप्टर देते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको जो है त्रिकोणमिति का बेसिक जो है चैप्टर क्या होता है, कहाँ से चालू होता है, ये दिखाएंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे। पहला देखिए यहाँ पे है कि त्रिगोनोमेट्री, इसका होता है त्रिगोनोमेट्री माने त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री माने होता है त्रिकोणमिति। जैसे कि आप जानते हैं, जो न्यू 10वां वाला होगा वो नहीं जानते होंगे, इसीलिए आप जो है देखिए, गौर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फीलिंग वैसे आना चाहिए जैसे हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से फीलिंग होगा। आप सिर्फ गौर से देखिएगा, मतलब जो है जितना होगा उतना आप पेन से नोट कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये देखिए त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति नहीं, त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति नहीं। ये जो है शब्द ग्रीक शब्द से बना है। त्रिकोणमिति किससे बना है? ग्रीक से। त्रिकोणमिति अर्थात त्रिगोनोमेट्री किससे बना है? तो ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द है कौन? ट्राय है। ट्राय, ट्राय का अर्थ होता है तीन, तीन। और गोनिया, गोनिया का अर्थ होता है कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो तीन कोणों का माप। तो कुछ नहीं किया है इसमें, ओनली वन, केवल इसको हम समझा रहे हैं आपको कि त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द से बना है। ट्रायगोनिया और मेट्रोन, ट्रायगोनिया और मेट्रोन। जहाँ ट्राय का होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो तीन कोणों अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का माप होता है। तो तीन कोणों का माप, तो किसका माप? तो तीन कोणों का माप, लेकिन किस में? तो त्रिभुज में ना। तो त्रिभुज में तीन कोणों का माप जो होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से त्रिभुज का ही माप लिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि त्रिकोणमिति किससे कहते हैं। ये भी कहते हैं या त्रिकोण डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति जो है गणित का वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोण, जिसमें किसी त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोले कि त्रिकोणमिति, फिर से एक बार, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएं क्या कि त्रिकोणमिति कहाँ से आया है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका होता है ट्राय माने तीन, गोनिया का अर्थ कोण, और मेट्रोन का अर्थ माप, अर्थात तीनों कोण का माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी को फिर डेफिनेशन में है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों का, जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों का एवं भुजाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन जो है क्या होता है। इसी में आपको पाइथागोरस प्रमेय होगा, तो देखते हैं आगे। त्रिकोणमिति में बताया कि समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है, तो ओनली समकोण त्रिभुज का। देखिए गौर से, समकोण, अब एगो क्वेश्चन उठ के आता है कि सर ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखो सबसे बेसिक तरीका है, सबसे बेसिक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो आप जानते होंगे ओकरा थोड़ा जो है मतलब कि लगता होगा कि क्या बता रहे हैं, तो जानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अभी 10th में जस्ट गए हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और बेसिक नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि समकोण किसे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना लिखाएंगे, डायरेक्ट स्टार में दे देते हैं, ठीक ना। अब देखिए समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण है। जिसका, जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे
समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना ही है, कुछ नहीं है। अब देखिए गौर से एगो सोचने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है। तो जब एक परिरेखा पर खड़ी रेखा, जब एक परिरेखा पर खड़ी रेखा लंब डालता है और परी और खड़ी के बीच में जो कोण बनता है वही कोण 90 डिग्री का कहलाता है। जैसे कोई भी खंभा पूरे 90 डिग्री में रहता है लंब वाले, जैसे हम खड़े हैं अभी तो 90 डिग्री खड़ा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोई डॉट वाली बात नहीं है। तो एक खड़ी रेखा पर जब परिरेखा लंब डालता है उससे वहाँ बीच पर जो कोण बनता है दोनों के बीच में वो 90 डिग्री होता है। ऊर्ध्वाधर को या क्षैतिज को, तो क्षैतिज रेखा पर जब कोई ऊर्ध्वाधर रेखा लंब डालता है तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब इसी में आपको नाम दिए, कुछ नहीं किए, देखिए नाम दे रहे हैं हम। अब आप जानते हैं क्या कर भाई, ये भी पढ़ने आ रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं ये लंब, ये आधार हुआ, क्योंकि ये सभी को संभाल के रखे ना है आधार, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक लंब भुजा और आधार वाली भुजा को जो मिलाती है जो रेखा तो कर्ण है। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है वो, देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसके बाद जो नीचा में जो है उसे आधार कहते हैं, आधार, और ये जो लंबा खड़ा है उसे लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब कहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंब कहेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ये समकोण है, ठीक ना, क्योंकि उदाहरण चल गया। तो यही जो भुजा है कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक। अब देखिए इसी को जो है अंग्रेजी में जो है हाइपोटेनियस कहते हैं, तो एस से शुद्ध करते हैं। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो पी से शुद्ध करते हैं। इसी को कहते हैं आधार, तो बी से शुद्ध करते हैं, ठीक ना। तो ये इतना समझ गए। अब यहाँ पे गौर से सोचने वाली बात है, यहाँ पे विद्यार्थी को ये एच पी बी देता हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा नहीं है, क्योंकि ये कुछ है नहीं। इसका वर्ड मीनिंग है हाइपोटेनियस माने कर्ण, अब परपेंडिकुलर माने लंब, और जो है बेसिक माने आधार। अब देखिए इसी को ठेठ भाषा में क्या लिखता है, एल फॉर लंब तो यल, के फॉर कर्ण तो कर्ण के, अब क्या आधार, ए फॉर आधार तो ए, ये भी हो गया। अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए पहले, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। अब हाइपोटेनियस हम हटा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा जो है विद्यार्थी को याद करने में भी दिक्कत हो जाते हैं ना, इसीलिए अब इसको याद रखिए, सिर्फ जो है के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, ठीक, लंब आधार और कर्ण। अब देखिए इसी बेसिकली त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है, समकोण त्रिभुज का, और कुछ नहीं। पहला बात लंब है, कर्ण है और ये आधार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री समकोण कहते हैं, तो अब नोट में लिखा देते हैं कि त्रिकोण मिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बात किया जाता है, समकोण त्रिभुज पे ही बात किया जाता है और कोई त्रिभुज नहीं। अब देखिए पहला ये टर्म लिखा दिए, समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग किया जाता है, तो समकोण त्रिभुज का, ये हो गया आपका। अब देखिए इसी में से जो है सूत्र निकल के आता है, जैसे कि आप जानते हैं पाइथागोरस त्रिक, तो त्रिकोणमिति में ये पाइथागोरस जो है, गोरियस होगा ना, पाइथागोरस ये जो है थेल्स का जो है चला था, ठीक ना। अब इसी ने जो है पर लिखकर एगो सूत्र बना दिया जिसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। फिर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर
और यहाँ पे बड़का में से छोटका घटेगा, जब बड़का निकालेंगे तो दोनों जुटेगा, जब ये हम छोटका निकालेंगे तो बड़का में से घट जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सूत्र निकल के आया। तो जब ये बोला कि पाइथागोरस त्रिक का सूत्र लगाइए तो ये सूत्र लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप समझ गए, पाइथागोरस त्रिक समझ गए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही सूत्र का खेला चलेगा और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।